श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 27 इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और श्री भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होते हैं, और जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है वे यह सोचते हैं कि श्री भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं। यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख है और वे श्री भगवान को नहीं समझ सकते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता का ये जो श्लोक है, कभी कभी तो ऐसे लगता है हमारे बारे मेरे बारे में है क्या। हम सबको ऐसा लगेगा कि हमारे विषय में है ये श्लोक, है ना। विशेष बता रहे हैं कि हे अर्जुन, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों में मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते रहते। किसको प्राप्त करते हैं? मोह को प्राप्त करते रहते हैं।
सब लोग मोह को ही तो प्राप्त, सभी तो मोहित ही तो है ना। सबका दूसरा नाम मोहित है ही है बाय डिफॉल्ट है ना। सबका एक नाम का परमानेंट है मोहित। तो हम मोहित है ही है, मोह में फ्रस्ट्रेटेड है। तो इसी बात को भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि वो सभी जीवों को जानते हैं, है ना। परंतु सामान्य जीव भगवान को नहीं जानते। भगवान सारे जीवों को जानते हैं, परंतु सर्वसाधारण जीव जो है वो भगवान को नहीं जानते। तो मन में फिर अर्जुन के कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मन में अर्जुन की ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों को जानते हैं तो सारे के सारे जीव फिर कृष्ण को क्यों नहीं जानते। ऐसी जिज्ञासा हो गई, है ना। रिलेशनशिप तो टू वे होता है ना। जब भगवान सारे जीवों को जानते हैं तो सारे जीव भगवान को क्यों नहीं जानते, ऐसे अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। तब भगवान ने इस श्लोक को कहा। तो भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं, भगवान बताते हैं कि जीव के अंदर इच्छा तथा द्वेष, यहाँ पे लिखा है श्लोक में शुरुआत में ही, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो क्यों नहीं सारे लोग अर्जुन कृष्ण को देख पाते हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं उनके अंदर इच्छा और द्वेष ही कारण है जिसके कारण हम भगवान को देख नहीं सकते। भगवान हमको जरूर देखते हैं, हम नहीं देख सकते। इसका कारण क्या है, इच्छा और द्वेष। तो भगवान इस प्रकार से समझाते हैं कि इच्छा और द्वेष के कारण कृष्ण को भी नहीं देख पाते और इन दोनों चीजों के कारण द्वंद्व भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, द्वंद्व भी उत्पन्न होता है, तथा यह द्वंद्व हमारे और कृष्ण के बीच में बाधाएं उत्पन्न करता है। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, द्वंद्व उत्पन्न होने से हमारे और कृष्ण के बीच में बाधाएं उत्पन्न होती है, और फिर जब ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती है तो फिर जीव भगवान का स्मरण नहीं करता। क्या नहीं करता, बाधा उत्पन्न होगी, फिर क्या स्मरण करेगा। बाधा क्यों उत्पन्न होगी, द्वंद्व के कारण उत्पन्न होगी। द्वंद्व क्यों उत्पन्न हुआ, इच्छा और द्वेष के कारण। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कुछ मुझे अच्छा लगता है, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता है। इच्छा और द्वेष ऐसे बोल सकते हैं आपस में। तो इतना सब करते हुए भी ये इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह भयंकर माया है, नहीं। भगवान भी है और माया भी है। तो कभी कभी मन में ये भी प्रश्न आ जाता है कि माया के इस शक्ति को, अर्थात इच्छा और द्वेष और द्वंद्व और मोह को, माया की इस शक्ति को पराजित करना कठिन क्यों है। कठिन है कि आसान है, आसान है, कठिन कि आसान है। आपको आसान नहीं लगता है कठिन है नहीं बोल रहे, कठिन है कि आसान है, कठिन है। क्यों कठिन है, जबकि भगवान है, भगवान का नाम है, साधु संत महात्मा है ना। अनेकों अनेकों युगों से सारी सिस्टम चल रही है। कई साधु संत इस भूमि में आए हैं, कई प्रकार के उपदेश ज्ञान भक्ति सब कुछ उन्होंने दिया है। साक्षात भगवान है, नाम के रूप में है, धाम के रूप में है, विग्रह के रूप में है, शास्त्र के रूप में है, भगवान साक्षात है। इतना सब होते हुए माया को पराजित करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है, इसलिए कठिन है कि ये माया के जो सहायक है ना, माया के लिए जो काम करते हैं, माया की जो सिपाही है, माया के जो सैनिक है, कमांडर्स, 3 बड़े बड़े भारी कमांडर है माया के। कौन से 16वें अध्याय में बताया गया है। काम क्रोध और लोभ, ये जो 3 भयंकर टेरिफिक कमांडर्स है माया के, भयंकर है एकदम, प्रचंड, अक्राल विक्राल बोलते, प्रचंड कमांडर है एकदम। कौन कौन है, काम क्रोध और लोभ। ये तीनों माया के लिए फुल्ली सरेंडर्ड है, माया के प्रति अतिशय लॉयल है,
माया के लिए पूरी शक्ति के साथ कार्यरत है। कौन से 3 राक्षस? 16वें अध्याय में कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव, ये भी एक श्लोक है। और 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया कि काम क्रोध लोभ किस प्रकार से मनुष्य को माया को शक्तिशाली बनाता है। तो इसलिए ये जो तीनों विशेषकर राक्षस है, इनफैक्ट 16वें अध्याय में बताया गया कि ये जो तीनों राक्षस है ये हमारे लिए, हम सबके लिए नरक के द्वार खोल देते हैं। बोलते आइए, वेलकम टू हेल आपका नरक में स्वागत है, और हमारा नरक का द्वार हमारे लिए तीनों खोल देते हैं। सो इसलिए अब आप अर्जुन की बात देखिए इस श्लोक के अनुसार। यदि अर्जुन को समझे तो अर्जुन ने इन तीनों राक्षसों को पराजित किया हुआ। अर्जुन ने इन तीनों राक्षसों को हराया है। आप सोचो, माया को भी हराया है अर्जुन ने, क्योंकि ये राक्षसों को हराया है ना। तीनों समय जब उनकी परीक्षा हुई तो उन्होंने बहुत संयम रखा। सबसे पहली परीक्षा हुई काम। उर्वशी ने स्वर्गलोक में उन्हें रिझाने का प्रयास किया, है ना, अर्जुन को। परंतु इनफैक्ट उर्वशी ने यह भी कहा कि यदि मना करोगे तो श्राप दे दूंगी। इतना प्रचंड प्रलोभन होते हुए भी अर्जुन ने क्या किया? अपना पूरा बल, तपोबल का उपयोग किया और उर्वशी को हरा दिया, काम को हरा दिया। उस समय अर्जुन ने संयम रखा, उस प्रलोभन को ठुकराया, और फिर उर्वशी ने उनको एक छोटा सा श्राप दे दिया, नपुंसकता का, है ना। तो वो श्राप भी समहाउ अर्जुन के लिए क्या हो गया? वरदान ही हो गया। सो दूसरी बार क्रोध, पहली बार काम पे अर्जुन ने विजय प्राप्त किया, दूसरी बार क्रोध पे अर्जुन ने विजय प्राप्त किया। कब? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, अर्जुन ने पूरा संयम रखा, नहीं तो वहीं पे युद्ध कर सकता था। बाण, सारे शस्त्र अस्त्र बुला के, दिव्य शस्त्र अस्त्रों को बुलाकर वहीं युद्ध शुरू कर सकता था, परंतु अपने क्रोध को नियंत्रित रखा। अर्जुन ने क्या किया? क्रोध को नियंत्रित रखा। सो इस प्रकार से अर्जुन ने बहुत ही विशेष शक्ति का प्रदर्शन, संयम का प्रदर्शन, कंट्रोल, है ना, निग्रह का प्रदर्शन पूर्व में अर्जुन ने किया था। सो वो जो जुए की घटना, जहां पे वो क्या खेले थे? 64 द्यूत क्रीड़ा, वो द्यूत खेले थे, वहां पे भी संयमित रहे। और विशेषकर उर्वशी के उस समय भी संयमित रहे। इसलिए अर्जुन अत्यंत दृढ़ चित्त वाले माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अद्भुत और दृढ़ चित्त वाले हैं अर्जुन, है ना। किसी प्रकार का उनको लोभ नहीं था। वो तो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले मैं तो भिक्षा मांग लूंगा। तो लोभ भी नहीं है किसी प्रकार का, स्वर्ग का वगैरह। तो काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, तीनों के ऊपर विजय प्राप्त था। सो यद्यपि अर्जुन अत्यंत दृढ़ चित्त वाले थे, फिर भी उन्हें भ्रम रूपी माया ने मोहित कर दिया। प्रभु जी, हम तो काम से भी परेशान, क्रोध से भी परेशान, लोभ से भी परेशान। तो अर्जुन जो इनके ऊपर विजय प्राप्त किए हुए थे, उनको भी भ्रम ने पस्त कर दिया, तो हमारा क्या होगा? हम तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड है। हम तो ना तो दृढ़ चित्त वाले हैं, ना हमारे पास संयम है, ना हमारे पास सहनशीलता है, ना हमारे हृदय में प्रेम है। तो क्या होगा? जब अर्जुन को ऐसी अवस्था उत्पन्न कर दी माया, भ्रम रूपी माया ने, कि अर्जुन के आंख में अश्रु आने लगे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन अंततः कहते हैं,
कार्पण्य दोष प्रभुत स्वभाव, मैं थक गया हूं, कष्ट हो गया हूं, अब आप ही जो है बताओ सही क्या है। इस प्रकार से अर्जुन की अवस्था होती है। अर्जुन जैसे दृढ़ चित्त वाले व्यक्ति की ऐसी अवस्था होती है। तब क्या हुआ, तब अर्जुन ने क्या किया, तो ये तो हम आगे देखेंगे। तो अर्जुन ना तो प्रलोभन के द्वारा और ना ही क्रोध के द्वारा, ना ही काम के द्वारा अर्थात प्रलोभन के द्वारा, ना ही क्रोध के द्वारा और ना ही लोभ के द्वारा अर्जुन के आंखों में अश्रु आए। अर्जुन के आंखों में अश्रु किस लिए आए, भ्रम के द्वारा। किसके द्वारा, भ्रम के द्वारा अर्जुन की आंखों में अश्रु आए। सो